शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मा प्रिय शुभम मुनि जी, शौर्य मुनि जी, शमित मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, दीपावली के पावन दिवसों में हम सभी प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र, जिसे जैन धर्म की गीता भी कहा जाता है, प्रभु महावीर ने अंतिम देशना में समग्र 32 आगमों का सार, जो एक आत्मार्थी साधक को मुक्त होने के लिए आवश्यक है, वो सारा इस सूत्र में फरमाया है। इसमें विनय से प्रारंभ करके भेद विज्ञान पे जाकर समापन किया है। 36वां अध्ययन जो है जीवा अजीव विभक्ति। विभक्ति का मतलब क्या है? जीव और अजीव दोनों का भेद करते हुए जीव की क्या दशा है, अजीव का क्या स्वरूप है, दोनों को जान करके और सबसे लंबी यात्रा इस जीव की बताई। पीछे की जो गाथाओं में शुरू किया है, पृथ्वी काय से लेकर के ये जीव कैसे कैसे यात्रा करते करते किस किस गति में कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया और कितना कितना लंबा काल जघन्य और उत्कृष्ट दोनों बताए। कम से कम कितना रहा और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कितना समय रहा। अब यहाँ पर अंतिम अध्ययन में भगवान ने सार दे दिया। यात्रा तो विनय से शुरू होगी, सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और शरण में जाते जाते अगर तुम अनगार बन गए तो परीक्षा आएंगे, और परीक्षाओं के समय में तुम रास्ता मत ढूंढ लेना। परीक्षा आएंगे और परीक्षा लेने के लिए तुम साधु बने, नहीं तो घर में कोई किसी का कमी है क्या? रोटी कपड़ा मकान पद प्रतिष्ठा परिवार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई साधु बना तो किसके लिए बना? कि विनय धर्म में आकर के आत्मा की साधना करते हुए प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परीक्षा है। हम क्या समझते हैं? प्रतिकूल से तो घबरा जाते हैं, करुणा करते हैं, अनुकूल में भेज जाते हैं। दोनों प्रकार के परीक्षा, यानी पुण्य का उदय भी परीक्षा है तो पाप का उदय भी परीक्षा है। ये मत समझो कि खाली पाप का उदय परीक्षा है। प्रतिकूलता तो फिर भी आपको जगा के रखती है, अनुकूलता में हम बेहोशी में रहते हैं। राग खतरनाक है या द्वेष खतरनाक है? बोलो। दोनों तो है, पर जागरूकता किस में ज्यादा रहती है? जागरूकता किस में ज्यादा रहती है? द्वेषी कितने होंगे आपकी दुनिया में? आपकी दुनिया में द्वेषी कितने हैं? अगर आप गिनोगे तो इन्हें गिने मिलेंगे। और रागी, रागी कितने हैं? रागी का कोई हिसाब नहीं है। जो भी आपको अनुकूल लगता है उससे आप राग कर लेते हो, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे वो स्थान है। जहां आपको अनुकूलता लगती है वहां आप क्या करते हो? राग भाव में आ जाते हो और आकर्षण पैदा कर लेते हो, और उससे बार बार मिलना चाहते हो, चाहे वो वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, चाहे स्थान है। वस्तु है तो उसको बार बार भोगना चाहोगे, व्यक्ति है तो उससे बार बार मिलना चाहोगे और उसके साथ संबंधों को और गाढ़ करते जाओगे, और स्थान है तो वहां पर बार बार जाने का मन करता है कि वहां पे फिर जाऊं फिर जाऊं। ये राग हमको ऐसे फंसाता है जैसे मक्खी श्लेष्म में फंस जाती है। मक्खी को देखा? मक्खी और मच्छर, आप सजग किससे ज्यादा रहते हो? मच्छर से तो अपनी प्रिकॉशन कर लेते हो, मच्छरदानी लगाते हो, सब कुछ रहते हो, लेकिन मक्खियां भिनभिनाती रहती है। वो उतना कष्ट नहीं देती कितना जितना मच्छर देते हैं, लेकिन मक्खियों के मोह में आप आखिर अंततः परेशान हो जाते हो, और एक समय आता है कि ये मक्खियां कहाँ से आ गई इतनी सारी, है ना? एक नहीं दो नहीं, संख्या में ज्यादा आती है वो।
और आपको सहज रूप से शांति से बैठने नहीं, यही राग भाव हमको सहज रूप से शांति से। अभी आप समाधि में जाना चाहो, शुक्ल ध्यान में बैठना चाहो, तो बाधक कौन है? बाधक आपको राग है। द्वेषी तो 2 मिनट में निकल जाते हैं, लेकिन राग भाव जो है वो हमको लंबे समय तक। और इन पर्व दिवसों में हमको करना क्या है? मंत्र जाप पाठ आदि तो आपको मन लगाने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए दिवाली नहीं आई है। दिवाली आंतरिक लक्ष्मी जो समृद्धि, ऐसी समृद्धि पालो जिसके बाद तुम्हें कहीं हाथ फैलाना ना पड़े, याचना करनी ना पड़े। ये बोध प्राप्त करने के लिए दीपावली के 3 दिन, धनतेरस, 14 और अमावस्या। अमावस्या की काली रात में भी आप अपनी आत्म ज्योति जला सकते हो। पूर्णिमा के दिन तो सभी साधना करते हैं, लेकिन दीपावली किस दिन आई है? अमावस्या के दिन। राम ने कब प्रवेश किया अयोध्या में? अमावस्या कोई मुहूर्त होता है? अमावस्या का कोई मुहूर्त निकलता है क्या? लेकिन राम यानी कौन? दशरथ का बेटा राम ही नहीं। राम का मतलब आपके अंदर आत्मा की ज्योति जब अंधेरा होगा तो उसमें प्रकटेगी। उसमें प्रकटेगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रकाश की वैल्यू क्या है। प्रकाश की वैल्यू क्या है? जब सूर्य चमक रहा होता है तब यहां पे प्रकाश का दिया जला हो, कोई वैल्यू है? लेकिन चारों तरफ अंधकार है और ऐसे समय में एक टिमटिमाता हुआ दीपक अगर आपको दिख जाए तो आप क्या करते हो? वहां पर उसको संकेत बनाकर उस दिशा में चल पड़ते हो। उस दिशा में चल पड़ते हो कि कहीं रास्ता इसके माध्यम से मिल जाता है। तो दीपावली की रात में की हुई साधना, आराधना आपके अंदर की ज्योति को जागृत करती है, आत्म ज्योति को जागृत करती है। वहां चारों तरफ अंधकार है, लोग सब मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, लक्ष्मी की पूजा में लगे हुए हैं, पटाखे फोड़ने में लगे हुए हैं। इतने के बीच में कोई कोई आत्मार्थी साधक जो है वो आत्मा की ओर अभिमुख होकर के अंदर की ज्योति जलाने में लगा रहता है। और उस अंतर की ज्योति का प्रकाश एक बार थोड़ा जैसे दीपक की रोशनी मिल गई और एक बार आपको वो रस आ गया, रुचि आ गई, तो फिर साल भर आनंद का अनुभव करो। फिर आप याचना नहीं करोगे कि शांतिनाथ जी शाता करो कि भगवान मेरे को ये ला के दो, भगवान मेरा ये काम कर दो। पूरी लिस्ट लेके चले जाते हैं मंदिर में भगवान की प्रार्थना करते हुए, पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए। क्या मांग रहे हैं हम? हमको कुछ मांगना नहीं है। भगवान ने तो हमको बोध दिया कि मैं जैसे अमावस्या की रात्रि में अंदर में प्रवेश करके अपनी निर्वाण की ज्योति प्रगटा दी। क्या प्रगटा दी? अंतिम साधक की यात्रा कहाँ है? निर्वाण को प्रकट करना। यात्रा सम्यक से शुरू होती है और पूर्णाहुति निर्वाण पे होती है। सम्यक आ गई यानी आत्मा का बोध हो गया। आरोग्य बोहि लाभम, कितनी बार लोगोस पढ़ा होगा, सुना होगा, मालाएं की होगी। वहां पे आरोग्य का मतलब ये शरीर का रोग दूर नहीं करना है, ये स्वास्थ्य नहीं चाहिए। स्व में स्थित होने वाली ऐसी बोधि मिल जाए जिससे मेरा अनंत काल का कर्म रोग समाप्त हो जाए और वैसा आरोग्य मुझे मिले। और वो कब मिलेगा? जब हमें आत्मबोध मिलेगा। एक है पर का बोध, एक है स्व का बोध। पर का बोध देने के लिए आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। हर जीव दूसरा जो आपको मिलता है वो पर का ही बोध देता है। आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, आपके धन के लिए, आपके पद के लिए, आपके पैसे के लिए, परिवार के लिए, संस्कार के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनेकों सलाहकार मुफ्त में मिलेंगे। और आजकल तो यूट्यूब का जमाना आ गया है, तो जो चाहो तब 24 घंटे मुफ्त भी सब आपको दे रहे हैं। उसके लिए कोई, लेकिन स्व का बोध करने वाले, कराने वाले कोई। और आप स्व का बोध की ओर जाएगा कौन? जिसको उसमें रुचि है। आरोग्य बोहि यानी बोधि प्राप्त हो जाए और उसका लाभ मिले, और वो लाभ बोधि यानी बढ़ती ही चली जाए। आपको लाभ चाहिए ना, तो लाभ बढ़ता चला, यानी आत्मा का बोध में रमण इतना बढ़ता चला जाए कि संसार की तरफ मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, संसार से मुझे कुछ लेना देना नहीं, संसार से पीठ हो जाए। रहेंगे संसार में, पर संसार में कैसे रहेंगे? जैसे निर्लेप कमल कैसे रहता है वैसे हम इस चारों तरफ संसार है, इसको हम कोई भी तीर्थंकर संसार छोड़ के नहीं गए।
चाहे वो जंगल में थे, चाहे वो एकांत में थे, चाहे राजमहल में थे, हर जगह पर निर्लेप रहे। इस संसार में उन्होंने सिर्फ आत्मा को देखा, पुद्गल को देखा ही नहीं। सम्यक दृष्टि कौन? जो आत्मा के दर्शन करता है, पुद्गल को देखता ही नहीं। और मिथ्यात्वी कौन? जो केवल पुद्गल को देखता है, आत्मा की ओर दृष्टि ही नहीं करता है। इतने लोग बैठे हैं, इनमें सब में निराकार आत्मा भी दिख सकती है, और इन के परिचय करके ये कंप्यूटर में डाटा भर सकते हैं, और ऐसा डाटा की लिस्ट वाले अनेकों साधु मिल जाएंगे, अनेकों श्रावक मिल जाएंगे, जहां बैठेंगे वहां पे परिचय शुरू कर देंगे। लेकिन आत्मा में जाओगे तो एक ही परिचय, तू भी निराकार मैं भी निराकार, तू भी जीव मैं भी जीव, तू भी यात्री मैं भी यात्री। यहाँ संयोग से मिले हैं, जितने यात्री के साथ कैसा संबंध रहे कि ना दोस्ती ना दुश्मनी, रास्ता पार करना है भाई, तेरे भी तू अपनी सीट पे आनंद से रहे, मैं भी अपनी सीट से आनंद रहूं, हाय हेलो किया और निकल गए। ऐसे ही घर में भी हम सब यात्री हैं। 4 जीव यहाँ पे रह रहे हैं, 6 जीव रह रहे हैं, या 25 जीव रह रहे हैं। आपस में रिश्तेदारी को मिलाओगे तो 100 लोग हो जाएंगे। वो सब क्या है? यात्री हैं। यात्री है, सब अपनी अपनी यात्रा में यात्रा कर रहे हैं। मिले तो ऐसे मिलो जैसे परमात्मा को मिल रहे हैं, उनमें आत्मा के दर्शन करो। और गए तो बिछड़ो तो उसको याद भी मत करो कि वो कुछ था, वो भी जीव है मैं भी जीव हूँ। आगे यात्रा में मिलेंगे, अंततः निर्वाण की यात्रा में। आप और हम सभी इस निर्वाण की यात्रा में आत्मा से परमात्मा बनने की ओर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हमारी ये यात्रा सफल होगी। उत्तरार्जुन सूत्र का यही संदेश है। जी, सम्यक को प्राप्त करें और उत्तम समाधि, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर उत्तमम निर्दु। उत्तम समाधि का मतलब खाली ध्यान की समाधि नहीं, 24 घंटे आंखें बंद हो या खुली हो, मैं समाधान में हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। कहीं कुछ घट रहा है, मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं, सब समाधान है। समाधि, धी यानी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, बुद्धि समाधान में आ गई। अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, संसार जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मैं अपने स्वभाव में परम आनंद में हूँ। यह है उत्तम समाधि, जहां पर किसी विचार, घटना, वातावरण से हमको कोई वास्ता नहीं। और फिर रहूं कैसे? समाहि वर उत्तमम दिंतु चंदेसु निर्मल है। जैसे परमात्मा चंद्रमा के समान निर्मल है, मैं इस दुनिया में निर्मल रहूं, कोई मल अपने ऊपर न लगाऊं। आई चेसु अयम प्यारा, सूर्य के समान तेजस्वी मेरे भीतर का केवल ज्ञान जो है, उस ज्ञान को प्रगटाऊं। और जब तक ज्ञान न प्रगटे, मैं ज्ञाता दृष्टा भाव में रहूं। सब जानता हूं, देखता हूं, पर किसी के अंदर में दखल अंदाजी नहीं करता हूं। और सागर वर गंभीरा, कैसा रहूं? कुछ भी इधर कान में आए, आंखों के सामने आए, मैं सागर के समान गंभीर, जैसे अंदर कुछ हिला ही नहीं। कितनी बड़ी घटना देखी, कितनी छोटी घटना देखी, मैं सामान अपने स्वभाव में हूँ। सिद्धा सिद्धि, ऐसे सिद्ध भगवान जैसे रह रहे हैं। हे प्रभु, मैं इस जीवन में जीते जी रहूं, और जब शरीर छूटे तो निर्वाण को प्राप्त करके सिद्ध शिला को प्राप्त करूं। इन भावों में रह करके हम वितरागता की ओर आगे बढ़ें। आंखें बंद कर लीजिए कुछ क्षणों के लिए, ध्यान स्थिति में जाकर इसका अनुभव कीजिए। जड़ और जीव का भेद करते हुए आप जीवात्मा हैं, आकार में निराकार हैं। आकार पुद्गल का पिंड है, जो आपका पड़ाव है, यहीं से मिला है, यहीं छूटने वाला है। सिर्फ कर्म निकालने के लिए साधन है। अंतिम जो कारण शरीर है, उसको बाहर आने के लिए कोई साधन चाहिए। तो वर्तमान में ये देह मिली है। मैं जीव आत्मा, मेरा स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा, पर से मेरा कोई वास्ता नहीं। 3.5 हाथ की काया में हूँ, पर इससे पूर्ण रूप से भिन्न हूँ। निर्लेप होकर सिर से पांव के अंगूठे तक आकार में निराकार का अनुभव करें और शांत हो जाए। अस्तित्व में बने रहें।
अपने भीतर में मंगल की कामना कीजिए। जगत के सब जीव में शुद्ध आत्मा भगवान है। सब में आत्मा के दर्शन करते हुए सबके लिए मंगल कामना कीजिए। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न को, शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए, और एक लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से छोड़ दिए। जब भी आपका मन करे आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सब साहुणम। आचार्य महाराज की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका